दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों मैं डॉक्टर बी के निरंजन, वरिष्ठ पामर चिकित्सक। आप सभी का हमारे चैनल से हर संवाद विद डॉक्टर निरंजन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सेहत से हटकर एक अलग टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अब हमारा पुराना साल बीतने वाला है। बस कुछ घंटों के बाद हम नए साल में प्रवेश करेंगे। तो बहुत सारे लोग नए साल में नए रेजोल्यूशन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और फिर जो हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसी में एक चीज है कि हम नए साल में पुरानी गलतियों से सीखें। दोस्तों अगर अपनी गलतियों का हम ईमानदारी से मूल्यांकन करके उनसे सीखें और स्मार्ट तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करें तो हम जरूर जो नए साल में रेजोल्यूशन लेंगे, जो हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, जो अपना गोल सेट करेंगे, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिनके माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखा होगा कि बहुत सारे लोग लक्ष्य निर्धारित तो करते हैं, लेकिन क्या उस लक्ष्य को निर्धारित करते समय और करने के बाद हमने इतना मेहनत की है? क्या हमने उस तरीके से उस लक्ष्य, जितना बड़ा लक्ष्य रखा है उसके हिसाब से हमने अपना रूटीन बनाया है? उस हिसाब से हमने स्टेप टू स्टेप उसको आगे बढ़े हैं? अगर ये सब चीजें नहीं की हैं तो दोस्तों अब एक बार पुनः नए साल में पुरानी गलतियों से सीखकर नए रेजोल्यूशन को अचीव करने के लिए हमें तन मन और उससे लग जाना चाहिए। 100% डिटर्मिनेशन होकर के और डिसिप्लिन में रह करके काम करने की जरूरत है। दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले अपने अतीत, मतलब जो हमारा पास्ट में निकल गया है, जो लास्ट ईयर में हमने जो रेजोल्यूशन लिया था और वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, तो हमें सबसे पहले उससे सीखने की जरूरत है। उसमें ये जानना है हमें कि हम में ऐसी क्या कमियां रह गई हैं या ऐसा हमने कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से हम अपने जो हमने गोल सेट किया था हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, वहां तक हमें क्या दिक्कत आई है, क्यों हम असफल हुए हैं। तो इस पे हमें बहुत मनन करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। और अगर जो गलतियां रही हैं, जो हमसे जो है जहां तक हम सफल नहीं हो पाए हैं, जो असफल रहे हैं, तो उसके क्या कारण हैं उनको ढूंढ करके एक एक करके और उन पे काम करने की दोस्तों जरूरत है। दूसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और आती है कि हमें जो है गोल सेटिंग थ्योरी, अपना जो लक्ष्य निर्धारण का जो सिद्धांत है, हमें उसको ध्यान में रख करके और साल भर की जो है योजना बनाने की जरूरत है। तभी हम अपने जो है उस गोल तक पहुंच सकते हैं, जब हमारी जो गोल सेटिंग प्रॉपर होगी। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, जो है नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम ब्रिज फ्रेमवर्क कह सकते हैं। दोस्तों ब्रिज फ्रेमवर्क क्या है? ये एक नई टेक्नोलॉजी है। इसको 6 स्टेप में इसको जो है पूरा किया जाता है, जो हम चुनौतियों को ध्यान में रख करके इसको डिजाइन किया गया है। दोस्तों अगर इनमें हम देखें कि वो 6 चीजें क्या हैं जो हमारे बीच में जो बाधा बन सकती हैं, जो आती हैं, तो हमें उनसे कैसे उनको ओवरकम करना है उसको बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा कि हमें बाधाओं और अपने संसाधनों पर मंथन करना, जिसको हम कह सकते हैं ब्रेन स्ट्रॉन्ग, है ना दोस्तों। दूसरा है कि हमें अच्छे संबंध बनाना, मतलब रिलेशनशिप पे काम करना कि हमारा जो है रिलेशनशिप कैसा है। जिस हम फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें हमने लोगों के साथ या जिस फील्ड में उसमें हमने प्रॉपर रिलेशनशिप रखा कि नहीं है। रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है, कभी इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद अगला आता है दोस्तों कि समय, प्रयास और संसाधनों का बेहतर निवेश करना, जिसको कह सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट। कि अपना हम जो टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना एफर्ट्स लगा करके हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे पास कितने जो है
संसाधन हैं, उन पे हमें वर्क करने की जरूरत है। दोस्तों अगला आता है कि चुनौतियों की पहचान करना। ये कैसे है कि हमें जो है किसी चीज को पहले से आइडेंटिफाई करना कि किस तरह की प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती हैं। अगर उनके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तो ये हमारे लिए एक जो चुनौतियां जो हमारे सामने आने वाली हैं उनसे हम फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना और पेशेंस के साथ काम करना, जिसको हम लोग कह सकते हैं जो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस और सेल्फ एनालिसिस करके हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट है हमारे, ये हमारा जो है एक न्यू ब्रिज फ्रेमवर्क है। अगर इसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित मानिए कि आपने जो रेजोल्यूशन लिया है, जो आपने गोल सेट किया, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और चीज है कि अगर हम अपने गोल सेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और बीच में लगता है कि हम कहीं स्टक कर गए हैं, कोई हमारे साथ कोई रुकावट आ गई है, कोई बाधा आ रही है, तो उसका क्या कारण है, तो हमें दोबारा पुनः उसको हमें रीसेट करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, उस गोल सेट थ्योरी को समझने की जरूरत है कि ऐसा क्या हो गया है जिससे कि अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसको हमें रीसेट करना है। और लिवरेज पॉइंट्स को हमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है जहां से हम छोटे छोटे स्टेप्स को चेंज करके, अपनी लाइफ को चेंज करके और हम बड़े परिणाम में उसको बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे साल का एक नया लक्ष्य है कि अगर हमें आगे बढ़ना है और 2025 में अपने नए रेजोल्यूशन को अचीव करना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो इन 6 पॉइंटों पर बात करते हुए और कुछ चीजों को हम ध्यान में रखते हुए अगर काम करेंगे, निश्चित तौर पर आप सक्सेस होंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आप सभी को हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन और मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। नया वर्ष आपका मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, उन्नतिमय हो और आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। धन्यवाद। जय हिंद।